तो दोस्तों वार 2 में आपको पहला जो कि सीन देखने को मिलेगा, एक चाइनीज़ को यहाँ पर ऋतिक रोशन की एंट्री। सबसे पहले यहाँ पर चाइनीज़ की जो एंट्री होती है, फिर ऋतिक रोशन वहाँ जाता है एक भेड़िए के साथ। वो एंट्री वाला सीन होता है ऋतिक रोशन का। फिर वहाँ मार धाड़ का सीन होता है, मतलब कि वहाँ मारता है बहुत। फिर उस जो चाइनीज़ का जो किंग है उसको यहाँ पर मारता है। बहुत सारी यहाँ पर लड़ाई चलती है बहुत देर तक। फिर यहाँ पर से हेलीकॉप्टर में चलता है ऋतिक रोशन और वो हेलीकॉप्टर को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। फिर आगे चलती है, आगे यहाँ पर जाता है लीज़ा के पास ऋतिक रोशन। तो थोड़ी बहुत मीटिंग की बात करने के बाद ऋतिक रोशन को यहाँ पर बेहोश कर देती है ये। अब आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर एंट्री होती है यहाँ पर कायरा एडवाणी की, यानी कि काव्या, जो कि एक होती है सोल्जर, यानी कि एयरफोर्स की सोल्जर होती है, जो कि जिसे अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर डांसिंग होता है उसके डैड, यानी कि कर्नल लूथरा, जो कि उसके डैड है। फिर यहाँ पर कबीर को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया जाता है। कर्नल लूथरा को यहाँ पर किडनैप करके रखा जाता है पहले से ही। फिर यहाँ पर ऋतिक रोशन और कर्नल लूथरा आपस में मीटिंग करते हैं। फिर यहाँ पर कर्नल लूथरा को मरवा दिया जाता है ऋतिक रोशन के हाथों। फिर ऋतिक रोशन यहाँ पर गुलाटी से मिलता है, जो कि एक प्यादा रहता है इस फिल्म का, विलेन का एक हिस्सा रहता है। यहाँ पर कुछ बातचीत करते हैं यहाँ पर। फिर एंट्री होती है यहाँ पर अनिल कपूर की, जो कि यहाँ पर श्राद्ध में, यानी कि उस समारोह में पहुँचता है, जो कि बातचीत करता है यहाँ पर काव्या से। फिर होती है एनटीआर की, यानी कि जूनियर एनटीआर, जो कि एक स्पेशल ऑफिसर होता है, जिसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा तगड़ी धांसू बताई जाती है, क्योंकि एंट्री बताई जाती है एनटीआर की इस फिल्म में काफ़ी। फिर यहाँ पर अपने दोस्तों, यानी कि मेजर को बचा लिया जाता है, यहाँ से बचा कर ले जाता है। फिर यहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर फोर्स तैयार की जाती है। फिर आगे यहाँ पर बातचीत करते हैं, एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें कायरा एडवाणी, काव्या, अनिल कपूर यानी कि सल्लारा और विक्रम यानी कि एनटीआर, जो कि वहाँ पर मीटिंग करते हैं। तभी कायरा एडवाणी को उसकी बेटी देती है ऋतिक रोशन को यहाँ पर पकड़ने का जो ये काम दिया जाता है। तो ऋतिक रोशन को यहाँ पर पकड़ने के लिए उसकी बेटी का सहारा लिया जाता है। तभी उसकी बेटी को यहाँ पर बातचीत करते हैं। फिर यहाँ पर ऋतिक रोशन को शक हो जाता है कि यहाँ पर एजेंट्स लोग उसकी निगरानी, मतलब कि यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ जासूसी कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है। फिर यहाँ पर भागते हैं दोनों। फिर उसको पकड़ने के लिए एनटीआर और कायरा एडवाणी जाते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ से ऋतिक रोशन भाग जाता है। यहाँ पर आगे चलता है, उसकी बेटी से कहता है कार लो, कार में मुझे पिकअप करना आना। फिर कायरा एडवाणी ऋतिक रोशन को पकड़ लेती है, लेकिन ऋतिक रोशन उससे यहाँ पर फाइटिंग कर वहाँ से नीचे कूद जाता है और फिर बैठ जाता है उसकी बेटी रूही की कार में। फिर कार आगे जाती है। फिर एनटीआर कार अपनी सामने लाता है और ऋतिक रोशन को रोकने की कोशिश करता है। फिर ब्रिज पर लड़ाई होती है, फिर एनटीआर की कार पलट जाती है। फिर वहीं पर ऋतिक रोशन को रोकने के लिए पुलिस आ जाती है दोनों तरफ से, ब्रिज के आगे पीछे दोनों से यहाँ पर पुलिस का पैरा हो जाता है। यहाँ पर कायरा एडवाणी काव्या भी यहाँ पर आ जाती है, जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी ऋतिक रोशन के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना नीचे ट्रेन आ रही है तो क्यों ना ब्रिज तोड़कर इस पर हम गाड़ी उस ट्रेन पर कुदा दें। तो यहाँ पर ट्रेन पर गाड़ी कुदा देता है, लेकिन गाड़ी फंस जाती है। उसी के कारण एकदम से उसकी बेटी रूही नीचे लटक जाती है, गाड़ी से नीचे लटक जाती है, जिसे फिर एनटीआर भी उस ट्रेन पर कूद जाता है, जो उसकी बेटी को बचा लेता है। बचाने के बाद यहाँ पर उनकी एक खंभा आ जाता है, जिससे एनटीआर टकरा जाता है, जिससे वो एनटीआर पीछे चला जाता है और गाड़ी जो कि ट्रेन के आगे फंस जाती है, जिससे बहुत बड़ा हादसा, यानी कि ट्रेन ब्लास्ट होने वाली है।
तभी एनटीआर सभी लोगों की मदद करता है और ट्रेन का जो इंजन है ट्रेन के डिब्बों से अलग कर देता है। कुछ इस प्रकार से अलग करने के बाद एनटीआर अगले साइड चला जाता है और ऋतिक रोशन और उसकी बेटी रूही दोनों पानी में कूद जाते हैं और ट्रेन यहाँ पर ब्लास्टिंग की ओर जाती है और ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। फिर रूही को ऋतिक रोशन उसके एजेंट यानी कि उसके जूनियर के पास ले जाते हैं, उसकी माँ के पास, खालिद के घर, वहाँ पर सेफ जगह रखने के लिए वहाँ पर ले जाता है कि मेरी बेटी यहाँ रहेगी, सेफ़ रहेगी, इसलिए मैं उसको यहाँ लेकर आऊँ। फिर एनटीआर को यहाँ पर एक पार्टी में इनवाइट करता है ऋतिक रोशन। फिर वहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं कि तुझे आज एक मिशन है, वो मिशन में तुझे उस पीएम के परिवार को बचाना है, ये वो। फिर डांसिंग चलता है, सॉन्ग वॉन्ग आता है उस फिल्म में। फिर थोड़ा बहुत नाच गाना होता है। फिर यहाँ पर प्लेन में एक मिशन है, उसमें जाते हैं दोनों। तो एनटीआर वहाँ पर आता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ से ऋतिक रोशन एनटीआर की मदद करने के लिए एरोप्लेन से नीचे उतरता है। फिर वहाँ से बहुत फाइटिंग का सीन आ जाता है, बहुत फाइटिंग होती है उसी टाइम। फिर यहाँ पर बहुत सारा फाइटिंग सीन देखकर और फिर दुश्मन का जो कि एरोप्लेन है उसको यहाँ पर से ब्लास्ट कर दिया जाता है और वहाँ से फिर कहानी आगे चलती है। मतलब कि फिर एनटीआर और फाइटिंग करते हैं। फिर अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हवा में यहाँ पर फाइटिंग होती है, बहुत देर तक ये चलता रहता है। मतलब 5-10 मिनट का ये फाइटिंग सीन आपको देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि दुश्मनों से ये करते हैं। ऋतिक रोशन और एनटीआर मिलकर दोनों दुश्मनों से लड़ते हैं। अभी ऋतिक रोशन को पता नहीं कि एनटीआर कौन है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर यहाँ पर इसको मिशन में शामिल कर लेता है। लेकिन जब वो प्लेन के अंदर जाते हैं, जब दुश्मन का प्लेन ब्लास्ट होता है और फिर यहाँ प्लेन के अंदर पीएम के परिवार को बचाने के लिए अंदर पहुँचते हैं, तभी यहाँ पर एयर होस्टर को यहाँ पर एनटीआर गोली मार देता है। एक हेडशॉट फट से सिर में हेड में लगाता है। फिर वहाँ से होती है कहानी शुरू, क्योंकि असली विलेन एनटीआर रहता है। और यहाँ पर बात कबीर यानी कि ऋतिक रोशन यानी कि कबीर को पता चलती है और वो पीएम के सभी परिवार को एनटीआर वहीं पर ख़त्म कर देता है और कबीर से कहता है, जाओ कब्बू, मैंने तुम्हें एक बार छोड़ता हूँ, जाओ, ऐसा कुछ कहता है। यानी कि कब्बू। तभी ऋतिक रोशन कहता है रघु। तो फिल्म का क्लाइमैक्स अभी होता है शुरू, क्योंकि अभी फिल्म में क्रेज़ देखने को मिलेगा ज़बरदस्त। तो दोस्तों, फिल्म का जो क्रेज़ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगला पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर बताऊँगा। दोनों का क्रेज़ देखने को मिलेगा अगले पार्ट में, क्योंकि फिल्म अभी आधी बताई है मैंने आपको, मात्र 8.5 मिनट में आपको, मतलब 7 मिनट में आपको 8 मिनट में पूरा वीडियो, मतलब कि पूरा आधा फिल्म का हमने पार्ट बता दिया है कि क्या सीन होता है। तो दोस्तों, अगर अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में यस कीजिए।